औरत का मजबूरी में बाइक चलाना। क्या औरत मजबूरी की वजह से बाइक चला सकती है? अगर बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना हो और शौहर भी जॉब पर हों। उम्मे हमना इंडिया से। मजबूरी में तो जायज़ है बाइक चलाना, लेकिन बेहतर यही है कि कन्वेंस का कोई इंतज़ाम किया जाए अगर अल्लाह ने वसाइल दिए। जैसे हमारे घरों में तो ऐसा ही होता है, पाकिस्तान में तो मेजॉरिटी इसी पर अमल करती है, कन्वेंस का इंतज़ाम होता है और उसकी मंथली फ़ीस दी जाती है। अब बाइक में भी तो पेट्रोल डलेगा ना। जब रोज डेली बेसिस पे खातून बाइक में अपने बच्चों को छोड़ने के लिए जाएंगी तो इससे बेहतर नहीं है कि महल्ले वाले, क्योंकि उस स्कूल में सिर्फ आपके बच्चे तो नहीं पढ़ते, और भी तो पढ़ते होंगे ना, तो एक कन्वेंस का इंतज़ाम किया जाए, वही फ़ीस आप कन्वेंस वाले को दे दें जैसे कि हो रहा है। तो मैं समझता हूँ ये कोई ऐसी मजबूरी है नहीं। बाइक चलाने में चूंकि ख़वातीन एक्सपोज हो जाती हैं, बिल्कुल नुमायाँ हो जाती हैं, तो शरीयत औरत के पर्दे को पसंद करती है। अगरचे खातून बुर्का पहन के भी चलाती हैं बाइक, पर्दे में भी चलाती हैं, लेकिन जब तक शदीद मजबूरी ना हो ख़वातीन को ये अमल नहीं करना चाहिए। शदीद मजबूरी के हकाम बहरहाल एक अलग हैं, उसमें जायज़ है। तो हत्तल इम्कान कोशिश ये करें कि बच्चों के लिए कन्वेंस का प्रॉपर इंतज़ाम करें और उसी में बच्चों को भेजा करें। माएँ अपने बच्चों को बाइक पे ना छोड़ कर आएँ, बेहतर यही है। मैं हलाल हराम की बात नहीं कर रहा, शरीयत के मिजाज से बहरहाल ये ज़्यादा करीब है कि जो है वो इस तरह से अपने आप को एक्सपोज ना करें, नुमाया ना करें अपने आप को। तो दूसरा, उसमें बाइक में ख़तरा कितना ज़्यादा होता है, मर्दों के कितने वाक़यात होते हैं बाइक में हादसात के। आप ज़रा बासी शहीद हॉस्पिटल चले जाएँ और एमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़े हों, हर थोड़ी देर में किसी बाइक वाले की लाश आ रही होगी, या कोई ज़ख्मी को सर फटा हुआ है, किसी के टांग टूटी हुई है। तो बाइक बहुत डेंजरस सवारी है, मर्दों के लिए डेंजरस है, तो ख़वातीन में तो निस्बतन कॉन्फिडेंस और कम होता है, तो वो उन पे हादसे का इम्कान बहुत ज़्यादा है। बेशक हेलमेट पहन के चलाएं, वो तो सर बच जाएगा ना, बाकी भी तो जिस्म है, टूट फूट हो सकती है उसमें। तो ये डेंजरस भी है और हया के भी मुनासिब नहीं है जब तक मजबूरी ना हो। मजबूरी है तो एक अलग बात है, फिर मुकम्मल पर्दे में चला सकती हैं, लेकिन हत्तल इम्कान इससे अवॉइड करें, अच्छा है। इसको बहरहाल शरीयत के मिजाज के ये करीब नहीं है। बाकी बाज़ लोग फजूल बात करते हैं कि ऊँट पे ख़वातीन बैठा करती थी। वो ऊँट को, बाइक और ऊँट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो ऊँट और बाइक को आपस में क़यास नहीं किया जाएगा। किराए का घर हो तो हज फ़र्ज होगा या नहीं। घोड़े पर भी बाज़ लोग क़यास करते हैं कि ख़वातीन तो घुड़सवारी भी करती थी, तो नॉर्मली सहाबा के दौर में ऐसा नहीं होता था कि ख़वातीन घुड़सवारियाँ करती हों। तो मैं हलाल हराम की फिर बता दूं, बात नहीं कर रहा। कोई खातून अगर पर्दे की पाबंदी के साथ जाके कहीं शौकिया घोड़ा चला लेती हैं तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन अब उसी को मुस्तकिल सवारी बना लेना ये हमें सहाबियात में नहीं मिलता। यहाँ तक हमें मिलता है कि ऊँट के हौदज में बैठा करती थी, और जो बापर्दा ख़वातीन जो ज़्यादा बड़े घरों की होती थी वो तो पूरा उनके लिए चारों तरफ से एक हौदज तैयार की जाती थी, पर्दे का मुकम्मल इंतज़ाम होता था, उसके अंदर ऊँट में उनको बिठा के सवारी चलती थी। तो इसी को हया के मामले में शरीयत हया को प्रोमोट करती है। बाकी कहीं एक आध वाक़यात मिलता है कि खातून जंग घोड़े पे सवार होकर जंग में शरीक हुई, हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जैसे मिलता है। तो मजबूरी में मैंने बताया कि जायज़ है, अगर कहीं जंग में मर्द कम पड़ रहे हो तो कोई खातून भी जंग में घोड़े पर सवार होकर चली जाए, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं था और आज भी नहीं होना चाहिए। आप देखें ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, औरत की घर की नमाज मस्जिद से बेहतर है और घर में सहन की नमाज से बेहतर है कमरे में नमाज पढ़े। तो इतना ज़्यादा शरीयत हया को प्रोमोट करती है।